जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से एक पत्र भेजा गया है। उस पत्र में ये पूछा गया है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक ईडी के साथ संबंध पे ईडी के सामने पूछताछ के लिए क्यों नहीं उपस्थित हुए हैं। आगे जो पत्र में लिखा गया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री को ईडी ने कहा है कि 16 से 20 जनवरी के बीच वो ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हों। साथ ही ईडी ने यह भी कहा है कि पूरी जानकारी वो पत्र के माध्यम से भी ईडी को उपलब्ध कराएं कि वो अब तक ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए क्यों नहीं उपलब्ध हुए हैं। अब इसके आदी हो चुके हैं हम लोग, चाहे कितने भी प्रयास कर लिए जाएं। अन्य राज्यों में भी प्रयास किए गए जहां सफलता मिली, और लेकिन झारखंड में मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी ये कोशिश कर ले, कितना भी बदनाम करने की कोशिश कर ले, इन्हें यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक ईडी की तरफ से 7 सम्मन भेजा जा चुका था। 8वें सम्मन के बारे में कहा जा रहा है कि पत्र लिखकर ईडी ने जो पूछताछ के लिए बुलाया है, जो तारीख दी है, उसे सम्मन के तौर पे ही देखा जा रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये कि साथ सम्मन पे मुख्यमंत्री की तरफ से ईडी को जवाब भेजा गया, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से विशेष दूत पत्र के माध्यम से ही जानकारी देता रहा। तो अब 8वें सम्मन पे क्या होगा? क्या 8वें सम्मन पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय उपस्थित होंगे या एक बार फिर पत्र के माध्यम से ही ईडी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे? को एक पटकथा पहले से लिखी जा चुकी है कि कैसे कैसे सरकार को, क्योंकि ये विकास के मामले में बात नहीं कर सकते दरवाजे से ये, और सारा कुछ मैं तो बार बार हमारे सारे जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये केंद्रीय एजेंसियां अपने मुताबिक नहीं चल रही है, केंद्रीय एजेंसियां कहीं और के इशारे पर चल रही है। ईडी के इस कार्रवाई पर और इस सम्मन पर पूरे राज्य की निगाहें तो टिकी हुई हैं ही, इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री को लगातार जिस तरह से ईडी का सम्मन भेजा गया है और मुख्यमंत्री ने ईडी के सम्मन पर उपस्थित होने के बजाय जिस तरह से पत्र के माध्यम से ईडी को अपनी जानकारी से अवगत कराते रहे हैं, तो सबकी निगाहें इस पर है कि जिसे 8वें सम्मन के तौर पे देखा जा रहा है, उस पे आगे मुख्यमंत्री का क्या कदम होता है या फिर ईडी अपना अगला क्या रुख स्पष्ट करता है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंदन।